दोनों हाथ जोड़ लेंगे, जिनकी तैयारी हो गई है अंगूठा हार्ट के पास लगा लेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे आप जिनकी तैयारी हो चुकी। परमात्मा को बुलाना है तो तैयारी तो चाहिए, मंदिर की साफ सफाई सब कुछ रेडी कर रहे हैं हम, और परमात्मा अवतरित होंगे उसमें। जीवित परमात्मा आएंगे, आप बुलाएंगे, और पूरे भाव परमात्मा के, वो ज्योति परमात्मा ही है, अत्यंत संवेदनशील है ज्योति। आमंत्रित नहीं करेंगे अभी ज्योति को, जब यहां से बोला जाए, अभी कर लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अब एक साथ करेंगे तो बहुत गहरी जाएगी बात। हम सब बड़े भाव से करेंगे एक साथ ज्योति को आमंत्रित। दोनों हाथ जोड़े, ध्यान नाभि पर हो, पेट के ऊपर हो आपका, और अंदर देखो कि कितना रहस्यमय जगत है। ये ज्योति यहां अवेलेबल है, और अवेलेबल नहीं भी है, हम बुलाते तो आ जाती है, विदा करते तो चली जाती है। हम सोचें कितनी अग्नि मौजूद है इस हवा के अंदर। खाली एक मनन करें अंदर रहस्यमयी दुनिया का। जीवन एक रहस्य है। दोनों हाथ जोड़ेंगे, अब पूरे भाव के साथ आमंत्रित करेंगे आप परमात्मा को। आप अपने घर पे बुला रहे हैं परमात्मा को, तो कितनी श्रद्धा के साथ बुलाना है। श्रद्धा रोज बढ़े हमारी परमात्मा के प्रति, और अपनी ज्योति को, परमात्मा को लेके खड़े होंगे बैलेंस में पैर रख के। अब पलक निहारेंगे आप अपने परमात्मा को। अब पलक निहारेंगे,
ज्योति को नीचे विराजे, अपलक, धारा नहीं टूटे आपकी आंखों की। इस साधना में विशेष ध्यान रखें आप। दोनों हथेली नाभि के पास, उंगलियां चौड़ी हो। हथेली जिंदा हो, पूरी खिली हुई हथेली हो आपकी। विजन ब्रॉड होगा आपका। और ये स्मरण सतत रखना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो दूसरों के लिए कि मेरे लिए कर रहा हूं। और दूसरे कभी तृप्त नहीं होते जब हम ही तृप्त नहीं है। तो आम की गुठली से कोई तृप्त नहीं होगा, वो तो आम खा के तृप्त होगा। जो भी हमारे आसपास में आएगा वो हमारे अनुभव से तृप्त होगा और हमारे अनुभव के साथ चलना सीखेगा। इसी का नाम धर्म है, जिसने अपने को समझ के विकसित किया। हथेली की गर्मी को महसूस करें। दोनों हाथ जोड़े, अंगूठे को हार्ट के पास लगाएं। एक मौका और दिया आज हमको समझने का कि भैया हम अपने लिए जी रहे हैं कि दूसरे के लिए जी रहे हैं। आज मन का दूसरा दिन है। शरीर ने आपका फिर साथ दिया। अभी इस शरीर को निगलेक्ट कर रहे हैं हम। आज दिन भर अपने साथ जीने का संकल्प करेंगे हम कि हम हमारे साथ जिएंगे। आज जो भी करेंगे हमारे साथ रह के करेंगे हम। और इस ज्योति को धन्यवाद देंगे, 7 अंगों से नमन करेंगे ज्योति को हम। धन्यवाद सब सभी को। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, दोनों हाथ गोदी में रख लें।
हम सबका दूसरा दिन है मन का। मन की शक्तियों को थोड़ा समझने का, उसके भी यूनिवर्सल नियम है। जैसे कि भौतिक शरीर के हमने यूनिवर्सल नियम जाने थे कल। भौतिक शरीर में भूख लगती है, अगर भूख को समझेंगे हम और उसका भोजन अवेलेबल करेंगे तो वो भोजन परिवर्तित होके भजन बनेगा। भजन मतलब लयबद्धता लेके आएगा जीवन में। दूसरा हमने समझा था सूत्र, कर्म, गति देना। गति नहीं होगी तो वो भोजन जो डाला है हमने फैक्ट्री में पहली, वो भजन नहीं बनेगा। फिर कर्म, दूसरा सिद्धांत था कर्म। पहली भूख, दूसरा कर्म, और तीसरी नींद। ये तीन बड़े सूत्र थे भौतिक शरीर को विकसित करने के लिए। हमको न तो पहले सूत्र का पता है भूख क्या होती है। हम सब भोजन सोने की थाली में इकट्ठा हो उसके लिए पूरी भूख को मार देते हैं, और जब मालूम पड़ा कि थाली में, सोने की थाली में भोजन हमारे पास में है और हमारी भूख सब विकृत हो चुकी है। इतनी सारी अंदर से बीमारियां पैदा कर दी उस विकृत भूख ने कि हम वो भोजन डालने योग्य नहीं बचे जो परमात्मा को भोग लगेगा। ऐसा क्यों किया हमने? सोने की थाली के लिए, कि सोने की थाली में खाएंगे तो शायद बहुत जल्दी परमात्मा बन जाएंगे हम। परमात्मा के लिए सोने में और मिट्टी में, क्योंकि इसी मिट्टी से तो कन्वर्ट होके सोना बनता है। फर्क कहाँ है? दोनों बराबर है, दोनों से बाहर है परमात्मा। दोनों में तत्व तो एक ही है, चाहे स्त्री में हो, चाहे पुरुष में हो, चाहे चींटी में हो, चाहे पत्ते में हो। अग्नि तो सब में एक ही बोल रही है। जो अग्नि मेरे में ऑक्सीजन ले रहा हूं वही ऑक्सीजन आप भी ले रहे हैं, और वही ऑक्सीजन मोदी जी भी ले रहे हैं, वही ऑक्सीजन कृष्ण ने भी ली थी, वही हनुमान जी ने भी ली, वही महावीर ने ली, वही बुद्ध ने ली। हम भी तो वही ले रहे हैं। वो जो फर्क की दृष्टि है हमारी, उसकी वजह से हमने पूरी भूख को नष्ट कर दिया आज, और हमारे बच्चों की भूख भी हम नष्ट कर रहे हैं आज। सब बच्चों को आप पता ही नहीं उसकी भूख क्या होती है, कब भूख लग रही, कब नहीं लग रही, कब खा रहा है, कब नहीं खा रहा है। फिर उसका पेट खराब हो जाता है 20 साल की उम्र में, तो हम चिंता करते हैं। फिर गुरुकुल में ये तो सिखाया जाता था कि भैया कब उसको सुबह उठना है, कब कर्म करना है, कब ध्यान करना है, कब शिक्षा ग्रहण करना है, कब बाहर की शिक्षा ग्रहण करना है। ये 7.5 लाख गुरुकुल नष्ट कर दिया 1857 में। ये भी तो इंटरनेट पे देखिए आप। 7.5 लाख गुरुकुल को पूरा खत्म किया मेकाले ने अपनी शिक्षा चलाने के लिए, और हमने आंख मीच के स्वीकार कर लिया उसकी शिक्षा को। जैसे कि हमने आंख मीच के चाय को स्वीकार कर लिया, जो टेनिन युक्त चाय थी। चाय की पत्तियां बहुत अच्छी है, जो जिस प्रदेश में उगती है वहां पेट के लिए बहुत सुंदर काम करती है। जैसे कि तुलसी के पत्ते बहुत सुंदर काम करते हैं पेट के अंदर। अब हम उसको विकृत करके तुलसी के पत्ते का काम अंदर लेंगे तो कैसे काम करेगा तुलसी का पत्ता? पर हमने आंख मीच को चाय को स्वीकार कर लिया, हम आंख मीच के तंबाकू को स्वीकार कर लिया, आंख मीच के आर्टिफिशियल जितनी भी चीजें होती है घर में लेके आ गए हम। फ्रिज लेके आ गए हम आंख मीच के। फ्रिज बहुत सुंदर बात है, एक कोई इमरजेंसी के लिए सामान रखने के लिए जहां सुरक्षित रह सके, सुंदर व्यवस्था थी विज्ञान की। पर हमने विज्ञान का दुरुपयोग किया, फ्रिज के आदी हो गए हम। आटा बच जाता है तो बहनें कल के लिए रख देती है। जो आटे में पानी डल चुका है वो आटा वैसे अनबैलेंस है पूरा,
वो फेंकते नहीं है, वो कुछ करते नहीं कि रोटी बना के चलो गाय को खिला दें हम, क्योंकि हमारा हाथ ऐसा खत्म हो गया आज। तो मन सिकुड़ गया हम सबका, खत्म, अंदर से कंडेंस्ड हो गया आज। ये मन कैसे फैलेगा? तो पहले तो भौतिक शरीर को ही समझना पड़ेगा, तो मन फैलेगा। हम भूख की बात करेंगे आज मंच पे से। मैं बीमारी की बात करूंगा तो वो जो स्वास्थ्य कैंप लगते हैं ना, हमारी धारणा भी वैसी है कि ये स्वास्थ्य कैंप होगा। स्वास्थ्य कभी पैदा नहीं होता शरीर के अंदर। स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में स्थित, मैं अपने में अब विराजमान हूं। जब आदमी अपने में विराजमान होता है, उसका जीवन अपने आप स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। जो आदमी अपने में विराजमान नहीं है, वो क्या डाल रहा आंख से, क्या डाल रहा कान से, क्या डाल रहा मुंह से, क्या डाल रहा नाक से, पता ही नहीं है। जिस घर में मालिक नहीं होते हैं, आसपास वाले सब कचरा डाल जाते हैं उस घर के अंदर। देखो 2-4 साल अगर बंद पड़ा रहे कोई मकान, तो कूड़ा करकट का ढेर लग जाता है। हम भी मालिक नहीं होने की वजह से पूरे अंदर इतने कचरे डल गए। टीवी वाले डाल रहे हैं, मोबाइल वाले डाल रहे हैं, इंटरनेट पे सब डाल रहे हैं। हमारी आंखें सब कचरा ले रही है, हमारे कान से भी सब कचरा जा रहा। इतना सारा भोजन अवेलेबल करवा दिया, खाने योग्य भी है कि नहीं है वो देखने ही भूल गए हम। कपड़े भी इतने सारे आ गए कि पहनने योग्य है कि नहीं है समझ ही नहीं है हमको। जूते मोजे भी इतने आ गए कि कौन सा पैरों में हमारे शोभा देगा, जहां हिंसा कम से कम हो जिस सूज के अंदर। हम जूते भी खरीदते तो एकदम चमड़े के, वो भी बिल्कुल नाजुक चमड़े के, जो 5,000-7,000 का एक जोड़ी जूता आता है। वो नाजुक चमड़ा निकलता किससे? वो नाजुक बछड़े से। छोटे छोटे बछड़े को गर्म पानी में डाल के चमड़ा निकाल लिया जाता है, उसके जूते बनते हैं। वो बछड़ा भले ही 2,000 में खरीदा हो, उसके 3-4 जोड़ी जूते बनते हैं, वो 30,000 में बिकते, 40,000 में बिकते। उसकी जान की चिंता नहीं है हमको हमारी चिंता है कि शूज हमारे पास क्वालिटी वाले हों। ये सब चीज़ें जीवन में समझना पड़ेगी अगर हम अपना जीवन विकसित करना चाहते हैं। तो हम हमारी बॉडी के साथ क्या उपयोग कर रहे हैं, बस उतना ही समझना अपने को। दुनिया कुछ भी करती हो, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ये ब्रह्मांड में लेन देन बराबर होता है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। मैं जो गलत करूंगा तो मेरे को गलत ब्याज सहित मिलेगा, वो जब तक मैं चुकता नहीं करूंगा मेरी आगे की यात्रा असंभव है। अगर चुकता नहीं करने का लिखा हो तो सब आदमी बेलगाम हो जाएंगे, ये धर्म ही मर जाएगा, धर्म बचेगा ही नहीं पृथ्वी के ऊपर। धर्म का मतलब होता है कि बैलेंस में करके निकलना पड़ेगा आगे आपको। मैंने किसी को गाली दी है तो मैं ब्याज की गाली वापस खाना पड़ेगी मेरे को, तो ही मैं बैलेंस बराबर करके आगे की यात्रा पे जा सकता हूं। सपोज करो आप आपके घर से यहां आए, बीच में 8-10 लोगों से झगड़ा करके आए कि आपको वापस घर पे जाने ही नहीं, पता चले यहां से आने के बाद घर वापस पहुंचना भैया वहीं ठिकाना है मेरा, तो बीच के जो 10 आदमी हैं वो फिर सल्टाएंगे, डबल सल्टाएंगे, फिर ताकत पैदा कर लेंगे। आन दो इस आदमी को, अब देखेंगे हम। हमको भी जब पता चलता है कि वास्तव में यार अब अपने अंदर वापस जाना है, तो जितने भी हमने किए हैं वो सब दुख देते हैं अंदर से। जितने भी करें वो एक भी ऐसा नहीं जो दुख नहीं देगा, वो रुकावट बनेगा। जब जब आंख बंद करेंगे आप, तो जिसके साथ गलत किया उसका फोटो बराबर आएगा आंखों में, 100%, 99 नहीं 100%। और जब तक उससे मेल जोल नहीं होगा, आप उससे आगे की यात्रा रुक जाती। फिर तो सोच समझ के करना हमको जो भी करना है। तो पहली भूख, फिर कर्म भी 3 तरह के होते हैं। एक तो कर्म योग बनता है, कैसे होगा वो टेक्निक बताऊंगा मैं आपको। एक कर्म भोग बनता है और एक कर्म रोग बनता है। जैसे कि भूख भी 3 तरह की होती है। एक प्रकृति के द्वारा दी गई भूख है हमको, तो हम पशु के तल पे बहुत अच्छा जी लेते हैं, और एक उस भूख को सुंदर कर लेते हैं तो परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, और उस भूख को विकृत कर लेते हैं तो राक्षस तक पहुंच जाते हैं हम, जानवर से भी कई गुना नीचे गिर जाते हैं। वैसे ही कर्म में भी होता है। कर्म को हमने अगर सीक्वेंस समझ लिया तो योग बन जाता है। कर्म अगर हमने सिर्फ भोगे तो पशु के तल पर रह जाएंगे।
कर्म को हमने विकृत कर लिया तो रोग बन जाएगा कर्म हमारा, तो पशु से भी नीचे गिर जाएंगे हम। ये भी बहुत गहरी समझने जैसी बात है। वैसे नींद का भी पूरा साइंस है। नींद अगर समझ पूर्वक उसका उपयोग किया जाए तो ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है। और नींद प्रकृति से जो मिली है उसका उपयोग किया जाए तो हम सामान्य जिस तल पे पैदा हुए हैं वैसे रह सकते हैं। और अगर नींद को विकृत कर देंगे तो सिर्फ करवट बदलेंगे हम पलंग के ऊपर और बेचैन और परेशान उठेंगे सुबह। ये तीनों चीजें बहुत कीमती है, अमूल्य उपहार है ऊपर वाले का दिया गया। हम सुंदर पलंग के लिए नींद की बलि चढ़ा देते। सुंदर बंगला हो गया, सुंदर पलंग आ गया और नींद चले गई। फिर क्या करेंगे उस पलंग का, उस सुंदर बंगले का? नहीं, नींद नहीं खोते हुए बंगला प्राप्त करें आप, पलंग प्राप्त करें, कोई दिक्कत नहीं। भूख खत्म ना करते हुए आप सुंदर सोने की थाली लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है। पर भूख मार के थाली इकट्ठी मत करना आप, नींद को मार के पलंग मत लेके आना आप। कर्म को विकृत करके काम मत करना आप। ये जीवनचर्या पूरी डिस्टर्ब हो गई। और इस जीवनचर्या डिस्टर्ब में हम सोचते हैं कि हम आध्यात्मिकता पैदा कर लेंगे। तो कैसे पैदा कर लेंगे? आध्यात्मिकता का मतलब होता है फैलना। हमारी पहली मंजिल ही पूरी अनबैलेंस है, तो हम फैलेंगे कैसे? दूसरी मंजिल जो मन की है उसके भी 3 नियम है, उसकी मैं जब बात करूंगा तो वहां तक तो बहुत कम बिरले लोग ही पहुंच पाते हैं, मन तक भी बहुत कम। जैसे कि रहमान, तानसेन, लता मंगेशकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बिरले पहुंच पाते हैं। जो मन को भी सुंदर कर लेते हैं वो सम्माननीय हो जाते हैं। और हम सबके पास वो यंत्र मौजूद है बॉडी के भीतर, जिसको हम आसानी से विकसित कर सकते हैं। एक बीज को बो दो तो आसानी से वृक्ष बन सकता है। हमारे बच्चे को हम बचपन से ही अनबैलेंस कर देते हैं, फिर सोचते कि हमारा बच्चा बेचारा को बड़ी प्लेटफॉर्म चाहिए और मिलती ही नहीं, बैठा बैठे टुकुर टुकुर देखते ही रहता कि मैं भी मंच पे खड़ा हो जाता। हमने उसको कभी एक दिशा नहीं दी बच्चे की कि भैया तेरी जीवन को तेरे को कैसे विकसित करना है। मैं सूत्र दूंगा, आप अपने बच्चे को विकसित कर सकते हैं। और नहीं तो जून में हमारे पास 21 दिन का हम बच्चों के लिए विशेष एक आयोजन कर रहे हैं इस साल से। आप 21 दिन भेजेंगे तो आपका बच्चा पहले पायदान पे तो बहुत कुछ सीख लेगा हमसे। अगर वो 14 साल से ऊपर का बच्चा है, 10 साल से 30 साल के बीच में सब बच्चों को हम इनवाइट करेंगे वहां पे 15 जून से, ताकि कम से कम एक बच्चों की लॉबी तो सुंदर कर सके हम। वो जिस स्कूल में जाए वहां पे एक अलग निखार तो आए उसके जीवन में। तो 3 हम सूत्रों पे बात करेंगे आज, भौतिक शरीर के। बाकी फिर मन के सूत्र जब ये पूरे होंगे उसके बाद मन के सूत्रों पे हम चर्चा करेंगे। भौतिक शरीर के सूत्र पूरे होंगे तो अभी हम खड़े होकर प्रयोग करेंगे। पूरे भाव के साथ लयबद्धता में लेके आना है आपको अग्नि को। अग्नि ज्योति बने, न कि अग्नि आग बने। अग्नि आग बनती क्रोध में, लोभ में, काम वासना में, मोह में। और अग्नि ज्योति बनती है करुणा में, प्रेम में, ईश्वर जैसा आचरण, बंटने के भाव। ये 4 ऊपर की ओर ज्योति को लेके जाती है, 4 नीचे की तरफ आग बनती है। वो जो घी रखा है दीपक के अंदर, ज्योति के रूप में जलेगा तो कम से कम वो भरा हुआ दीपक आधे घंटे, पौन घंटे, घंटा भर जल सकता है। और आग के रूप में जलेगा तो अभी खत्म होगा और आसपास वाले को भी डिस्टर्ब कर देगा। वो एकदम क्रोध करेगा हम में से कोई भी तो सब आदमी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे बचते हैं, आग से सब बचते हैं। और कोई प्रार्थना पूर्ण गीत गा देगा उस अग्नि का तो सब जुड़ना पसंद करते हैं उससे। हम हमारे जीवन को क्या बनाना चाहते हैं? आग, अग्नि प्रकृति से मिली है, ज्योति, और ज्योति के बाद आता है दिन, उसको बोलते हैं प्रकाश। प्रकाश का मतलब होता है सूरज के आने के पहले
और रात्रि के विदा होने के बाद को बोलते प्रकाश। सूर्योदय के बाद और अंधेरे आने के पहले को बोलते प्रकाश। वो भीतर पैदा होता है एकदम शांत, उसको बोलते दिवस। और फिर शुक्ल पक्ष, और फिर 6 महीने उत्तरायण के। ये बॉडी के अंदर सीक्वेंस है पूरी। 15 दिन शुक्ल पक्ष के, और 6 हमारी लहर ऊपर की है, 6 लहर नीचे की है, और बीच में मूलाधार है, मूल आधार। तो 6 लहर ऊपर है। शुक्ल पक्ष में ऊपर की लहर विकसित होती है, कृष्ण पक्ष में नीचे की लहर विकसित होती है। 6 उत्तरायण में ऊपर की लहरें विकसित होती है, दक्षिणायन में 6 लहरें नीचे की विकसित होती है। ज्ञानियों ने सबको डिवीजन में बांट के हमको समझाया। अभी तो पूरी ऊर्जा को ज्योति बनाना है, आपको एक लयबद्धता में लेके आना है, चलाना। आई है कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, 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 वो कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आना न जाना है यही स्वर्ग को लाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, अरे आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, न आना है न जाना है, ना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है। कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। खोलो अब मन के द्वार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको किसे मिलती है खोना ये गलती है, मुश्किल से मिलती है खोना ये गलती है, मुश्किल से मिलती है खोना ये गलती है, मुश्किल से मिलती है खोना ये गलती है,
खुलवाती है, खोना ये करती है। मुश्किल से मिटती है, खोना ये करती है। अरे शब्दाले खुलवाती है, अरे शब्दाले खुलवाती है एक साथ में, खुलवाती है एक साथ में, सब ताले खुलवाती है एक साथ में। शब्दाले खुलवाती है एक साथ में। आई है ज्ञान की अपने हाथ में, आई है ज्ञान की अपने हाथ में, आई है ज्ञान की अपने हाथ में, आई है ज्ञान की अपने हाथ में।
दोनों हाथ नीचे करें, दोनों हाथ जोड़ें और इसी शक्ति से धन कमाया जाता है, नाम कमाया जाता है, स्वास्थ्य कमाया जाता है। जो 3 मिनट आपने हाथ खड़े किए, अनंत गुना शरीर के अंदर श्रद्धा बढ़ गई कि यह आदमी अब शक्ति पैदा कर सकता है। जब 3 मिनट खड़े कर सकते हो तो 30 मिनट भी खड़े कर सकते हैं आप हाथ, और 30 मिनट खड़े कर सकते तो 3 घंटे भी खड़े कर सकते हैं आप हाथ। इसी को बोलते हैं हठ योग। एक होता है राजयोग, एक होता है हठ योग। एक को बोलते हैं ग्रेविटेशन, एक तो बोलते हैं लेविटेशन। हठ योग की जितनी भी ताकत होती है वो ग्रेविटेशन जड़ों को मजबूत करने के लिए होती है। राजयोग की जितनी भी ताकत होती है वो ब्रेन को मजबूत करने के लिए होती है, और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। खाली न तो हठ योग से काम चलेगा, न खाली राजयोग से काम चलेगा। दोनों के सीक्वेंस में ही ऊर्जा गति करती है। एक केंद्र पे ऊर्जा पैदा होती है, हठ योग के केंद्र पे ऊर्जा पैदा होती है, और जब हठ योग ढीला होता है तो राजयोग उस ऊर्जा को शक कर लेता है अग्नि के रूप में। ये जो आपने हाथ किया, इसमें दोनों काम एक साथ हुए, हठ योग और राजयोग। ब्लड पहुंचाना पड़ रहा है नाभि को उंगली तक। अगर उंगली तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ये पूरा हाथ काला पड़ जाएगा थोड़ी सी देर में, शायद हाथ टपक जाएगा नीचे, क्योंकि इसको खड़ा करने के लिए अग्नि चाहिए। जिस आदमी की बॉडी में अग्नि कम हो जाती तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो होता है तो बॉडी नीचे गिर जाती। ताकत चाहिए ब्लड प्रेशर की, ताकि ब्लड यहां तक पहुंच सके। और यहां अगर हाथ में उंगली में ब्लड पहुंचा रही नाभि, तो नाभि की फ्रिक्वेंसी कितनी बढ़ गई, अनंत गुना बढ़ जाती। वो आप कल्पना नहीं करेंगे, वो तो आप जब नियमित प्रयोग करेंगे तो रोज विल बढ़ेगा आपका, और रोज महसूस करेंगे कि कल से मैं आज बेहतर जीवन जिया आज का मैंने। हर काम सीक्वेंस में होंगे आपके। तो सबसे पहले तो अपनी शक्ति को नमन करना आपको। आप सबके अंदर जो शक्ति बैठी है उसको मेरा प्रणाम। अपनी शक्ति को नमन करना और पूरे ब्रह्मांड को नमन करना 7 अंगों से। दोनों हाथ गोदी में रख लें आप। आशीर्वाद देने हम सभी का, बहुत अच्छी स्थिति हम सभी की। वो जो बोला है पतंजलि जी ने, यम नियम आसन। आसन का मतलब होता है भीतर शक्ति अपना काम कर रही है, अगर हलन चलन करेंगे तो वो काम में बाधा पहुंचेगी उसको, और शक्ति जब पैदा होगी तो ब्रेन तक पहुंचेगी। आसन अगर आपका स्थिर रहेगा तो, रेडियो में भी हम अगर एफ मिलाते हैं उसके लिंक, तो डोरी को बहुत आहिस्ता से हमको मिलाना पड़ता है, 94 95 जो भी करना हो। हमारी बॉडी भी जो फ्रिक्वेंसी मिलाती है तो बहुत एकदम स्थिर चाहिए बॉडी, तो फ्रिक्वेंसी मिलती है अंदर से तरंगों की, तो हलन चलन कम से कम होगा आपका। लार को रोक के रखेंगे। आज का हमारा सूत्र था जिस पे हम चर्चा करेंगे, भोजन कैसा होना चाहिए। वो कुछ माताएं मंच पे आएगी, आप में से जो भी आ सकती हो, ताकि भूख का तो पता चले कि क्या होती है भूख। कल हमने बात की थी फैक्ट्री की कि भैया हर एक की फैक्ट्री की भूख होती है, स्कूल की अपनी भूख होती है, जो जिसका काम करता है, जिस बिजनेस का व्यापार का, उसकी वो भूख होती है, रॉ मटेरियल। इस पेट की भूख को शांत करेगी माँ। तो आप में से जो माँ है, जो भोजन के बारे में जानकारी रखती है, वो मंच पे 2 बहनें आ जाएंगी। सिर्फ सूत्रों पे बात करेंगे हम, ना भी नॉलेज हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉलेज होता तो मेरे को मालूम है आप यहां आते ही नहीं। समझेंगे फिर सूत्र ही रह जाएगा आज का, फिर मैं इसको खत्म करना पड़ेगा, फिर बाकी की दूसरी बातें कर लेंगे आज से। एक बहन आ गई पीछे से, बस ये 2 बहनें आ गई।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तीनों आ जाओ, अब आ गए तीनों तो आ जाए, आ जाए आ जाए आ जाए, कुछ नहीं, आ जाओ सब, आ जाओ उसमें। सूत्र बहुत गहरा है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हाथ नहीं हिलेंगे आपके। भैया लोग भी समझे और बहनें भी समझे। हम बहुत सरल तरीके से सूत्रों पे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं टिपिकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं आपसे। और इससे कोई बेहतर ऑप्शन आपके पास में हो तो भी स्वागत है आपका, मंच पे आके आप बात कर सकते हैं आप। हम भी बेहतर ऑप्शन के लिए आतुर है कि चलो और बेहतर ऑप्शन मिला अपने को, और बेहतर जीवन हम शैली दूसरों को भी बता सकते हैं, हमारी भी जीवन शैली बेहतर हो जाएगी। और क्योंकि यात्रा तो हमको भी बड़ी करना है। जी जी। परिचय दे दे साहब अपना अपना आप। मेरा नाम विजया है। पूरा सरनेम? पटले। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने एमए किया है, बीएड भी किया है। एमए और बीएड किया। उम्र कितनी है आपकी? 43 इयर्स। 43 ईयर्स। आपकी साहब? मेरा नाम श्रीमती माया केसवानी है, मैं बीए पास हूँ। उम्र कितनी है आपकी? 50 साल। आप? मेरा नाम सुनीता नवलानी है, मेरी उम्र 56 है और पढ़ाई? हायर सेकेंडरी। हाई सेकेंडरी की। जो मैं बात कर रहा हूं बहुत कीमती बात है। पुराने मित्र सोचते हो कि भैया हमने सुन लिया, जीवन में अप्लाई नहीं किया तो लाखों बार भी सुनो, आपके जीवन में घटना नहीं घटेगी। एक आदमी ने अनाराम सुन लिए, उसका उपयोग करना नहीं आता तो वो अनाराम बकवास है। एबीसीडी सीखी, उसका उपयोग करना नहीं आता है तो किस काम की वो एबीसीडी, जो सीख भी ली फिर भूल जाएगा आदमी। वो ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य अंग था एबीसीडी। ये जीवन को विकसित करने का अनिवार्य अंग है। जब तक इसको नहीं समझेंगे ये बॉडी अगले पायदान पे नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मालूम है कि ये जब गिरेगा ऊपर से तो बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। नीचे की नींव मजबूत नहीं हो तो इंजीनियर जो समझदार है वो ऊपर की मंजिल नहीं बनाता, कि गड्ढे नहीं खोदे, कुछ भी नहीं करा और सीधी सीधी जुड़ाई करके आपने तो बिल्डिंग खड़ी कर दी। पहली मंजिल बिना नींव के बन सकती, झोपड़े बनते हैं लोगों के, पर मल्टी नहीं बन सकती। अरब का बुर्ज बनवाना हो 156 मंजिला तो वो नहीं बनेगा, उसके ऊपर इंजीनियर को धराशायी करना पड़ती है, वो पहली मंजिल पूरी साफ करना पड़ती है, फिर नींव बहुत गहरी खोदना पड़ती। मैं भी यहां नींव बहुत गहरी करूंगा आपकी समझने के लिए कि वास्तव में जितनी नींव गहरी होगी, जितनी गहराई ज्यादा होगी आपकी, उतना जीवन शक्तिशाली और सुंदर कर सकते हैं आप अपना और अपने बच्चों का। बच्चे हैं आने वाला भविष्य आपके जीवन का। वो जो मल्टी बनेगी वो भविष्य। पहले मंजिल मजबूत होगी तो मल्टी अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगी, लास्ट वाली मंजिल। सपने हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं और बेस हमारे पास होते ही नहीं, इसीलिए बोलते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कहीं नहीं पहुंचते ऐसे आदमी। एक आदमी बचपन से बच्चा सपने देखता कि मैं अरबपति बन जाऊंगा, मेरे पिताजी ने तो कुछ नहीं किया, उसको पता ही नहीं कि उसके बेस को तो मटिया मेट कर दिया सभी ने मिलके, जितने उसके इर्द गिर्द थे सबने चकनाचूर कर दिया उसके सपनों को। अब ये आदमी चकनाचूर सपनों के साथ पूरा जीवन जिएगा और पूरा जीवन गिल्टी कॉन्शियस रहेगा अंदर से, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और फिर उसके बच्चे बड़े होने के बाद ताने देते हैं कि मेरे बाप ने कुछ नहीं करा, सबके पास कार है और मेरे पास साइकिल भी नहीं ढंग से। जीवन भर तू में होती है बेटे और बाप की, क्योंकि नींव मजबूत हो और साइकिल भी नहीं हो, वो बेटा परमात्मा मानेगा बाप को कि इस बाप ने पैदा तो किया, विकसित तो किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बिना नींव के बच्चे मर्सिडीज भी खड़ी कर दो, उन्हें दूसरे तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे, खाली मर्सिडीज। ये बिना नींव के बच्चे जो है उसकी कदर नहीं करते, और जो है उसकी कदर करने वाले को बोलते नींव मजबूत है। जो है उसका तो सम्मान करें, बाकी तो अपने आप आ जाएगा, अगर नहीं है तो हम पहली बात कर रहे हैं। बेटा चर्चा नहीं करेंगे, कल समझाया था ना दोनों को अलग अलग, ये दोनों बच्चे अलग अलग। खड़ी हो वहां से बेटा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा तू पीछे से रहेगी, लार नीचे नहीं लेंगे। भोजन के बारे में पूछ रहा था मैं आपको जी। भोजन कैसा होना चाहिए? जो हमें पूरा पोषण दे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ये पोषण शब्द में एक भी नहीं समझते। कैसे समझ गए हो तुम? टॉपिक को आगे ले। आप समझ गए पूरा पोषण दे उसको? नहीं, तो ऐसे समझाओ कि सब समझ सके। हमें भोजन, हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि जो हम आसानी से पचा सके,
आसानी से डाइजेस्ट कर सके और उसका जो रस निकले वो हमारे शरीर को पूरी तरीके से पोषण दे। ताकत एक आदमी मौसम्बी का जूस पिएगा तो जिंदा रह जाएगा क्या? नहीं। तो फिर वही तो पूछ रहा हूँ, भोजन कैसा होना चाहिए? जैसे कि बहुत से लोग जो है पश्चिम वाले बोलते हैं कि बहुत मटन खाना चाहिए, हट्टे तकड़े रहते हैं, तो वो सही है। फिर बहुत से लोग बोलते हैं शाकाहारी वाले कि बिल्कुल शाकाहारी का भोजन होना चाहिए, वो सही है। फिर जैन समाज बोलता है कि आलू प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल और शुद्ध, वो सही है। कौन सा भोजन सही है? 300 जातियां, सबका भोजन कुछ कुछ डिफरेंट है, तो किसका भोजन सही माने हम? एक एक से पूछूं, फिर आपके पास भी नंबर आएगा ना, और रटा हुआ उत्तर होगा तो रटा हुआ उत्तर भी काम नहीं करेगा। आपका साहब, आपको मालूम है? नहीं मालूम है आपको? हाँ। बताओ। भोजन सात्विक शुद्ध होना चाहिए और नहाकर बनाना चाहिए, शुद्धता से। अच्छा, अंदर से शुद्ध होना चाहिए कि बाहर के नहा के शुद्ध होना? अंदर बाहर दोनों से। दोनों से जी। तो सात्विक भोजन किसको बोलते हैं हम? सात्विक भोजन उसको बोलते हैं जो शुद्धता से पवित्रता से बनाया हुआ हो। अच्छा, एक आदमी मटन सात्विकता से बनाए, नहा धो के शुद्धता से, अगरबत्ती लगा के, तो सही है? सर हमने तो आज तक कभी न देखा न खाया है। नहीं, पर जो खाते बनाएंगे अगर नहा धो के शुद्ध, तो सात्विक हो जाएगा? पता नहीं सर, अब ये लोग तो आप उनसे पूछो जो खाते, मैं तो कभी देखा नहीं मैंने तो। अच्छा, आलू प्याज लहसुन खाते हो आप? हाँ, वो तो नहा धो के बनाते हो? हाँ वो सर। सात्विक है? अब सर, अब कुछ लोग उसको गलत मानते हैं, लेकिन हमारे मतलब जो हम लोग मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, हम लोग को छोड़ दो। हाँ। आपके हिसाब से जमीन के अंदर उगने वाली चीजों को तामसी बोलते हैं कि सात्विक बोलते हैं? जड़ को खाने के लिए आए कि फल को खाने के लिए आए? हम जड़ खाने के लिए आए तो जड़ बुद्धि रह जाएंगे। हम जड़ खाने के लिए आए कि फल खाने के लिए आए? सर आलू को तो है मैं ना, पूछ रहा हूँ, जड़ खाने के लिए आए कि फल खाने के लिए आए? फल। तो आप जमीन में आलू के अंदर प्रकाश पहुंचता है क्या? नहीं। अंधेरा पक्ष का है ना, जी। कृष्ण पक्ष का है ना, हाँ, तो कृष्ण पक्ष का माल सात्विक हो सकता है क्या कि शुक्ल पक्ष का माल सात्विक होता है? शुक्ल पक्ष का। आप तो कृष्ण पक्ष का अगरबत्ती लगा के खाती हो, आप सात्विक है क्या वो? सर मैं आलू बहुत कम लेती हूँ। मैं कह रहा हूँ कि गाली कम चलाओ कि ज्यादा चलाओ, फर्क पड़ता है गाली का? नहीं। तो फिर आप कम खाओ कि ज्यादा खाओ? गलत करते हो ना आप? भी जी सर। तो आप तो बोलो सात्विक भोजन तो कैसा होना चाहिए, बताओ ना, डेफिनेशन पता है आपको? नहीं सर। आप बताओ सर। एक्चुअल में हमें भोजन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम यहीं सीखने हैं, पर पहले हम कुछ भी खा लेते थे, जो भी होता था बच्चों को भी हमने वही खिलाया, हमने भी वही खाया। अभी हमारे बच्चे बड़े हो गए तो वो फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनको वही खिलाया है। अभी हम ये सीखने आए हैं कि हमने भोजन कैसा होना चाहिए, तो हम वही खाएंगे। अभी मैंने शुरू करा है तो मुझे थोड़ा फ़ायदा लग रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने बच्चों को, पोतों को वो खिलाने की कोशिश करूँ। चलो अच्छी बात है, बहन में कुछ तो 5 दिन में गया, कैंप सार्थक हो गया ना, कम से कम एक के अंदर तो पहुंचा। एक परिवार तो सुधरे, कभी सुधर जाए तो। सभी बहनें हैं जो बैठी है, हाथ नहीं हिलेंगे किसी के भी गोदी में हाथ तो गहरी जाएगी बात। बहुत सारी बहनें बहुत सारी बार कैंप कर लेती है और हर कैंप के बाद वैसी की वैसी रहती है। आखिर क्यों? क्यों अपने जीवन से प्यार नहीं है हमको? सूत्र बता रहा हूं, बहुत कीमती है। भोजन किसी समाज के हिसाब से बनता है क्या? नहीं। हाँ सर, समाज के हिसाब से बनता है ना। जैसे मेमोडियन लोग उनके हिसाब से भोजन बनाते हैं और शाकाहारी लोग उस हिसाब से भोजन बनाते हैं। मैंने बोला किसी समाज के हिसाब से भोजन बनता है क्या? नहीं। भोजन किसके हिसाब से होना चाहिए? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे माहेश्वरी हो, चाहे अग्रवाल हो। समाज सुंदर रहने की व्यवस्था है। चाहे मुस्लिम रहते हो समाज में, बहुत सुंदर व्यवस्था है। चाहे हिंदू रहते हो समाज में, बहुत सुंदर व्यवस्था है। समाज अगर नहीं हो तो वो चेतनाएं अनबैलेंस हो जाएगी जो उसमें नई जन्म लेती है। समाज उसको ठीक करके कुम्हार के जैसा उनको विकसित करता है, घड़े को। वो बहुत जरूरी है। समाज नहीं हो तो हर समाज में जब समाज ही खत्म हो जाएंगे तो कौन किसको विकसित करेगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर परिवार नहीं होंगे तो फिर कैसे वो पौधा जो नाजुक है वो बड़ा होगा? हमको बागड़ लगाना पड़ती है। नया पौधा लगाते तो बागड़ लगाते ना आसपास। तो समाज है बागड़ के माफिक, जिसमें वृक्ष बड़ा हो सकता है। बागड़ नहीं हो तो सभी बकरियां पौधों को चर जाएगी। समाज रहने की व्यवस्था है चेतना को। तो भोजन होना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या लगती है उसको? भूख लगती है। भूख। क्या करता है वो? रोता है।
माँ का दूध पीता है। पीता है। क्या करता है? माँ का माँ दूध का पीता दूध माँ का पीता है। दूध पीता है। तो दूध हिंदू का अलग होता है, मुसलमान का अलग होता है, सिख का अलग होता नहीं है? नहीं, सबका एक होता है। दूध प्योर परमात्मा होता है। जी, क्या होता है? परमात्मा। परमात्मा। एक जो परमात्मा ने जन्म लिया, उसको विकसित करने के लिए दूसरे परमात्मा का अवतरण हुआ माँ के अंदर। कितनी बड़ी घटना घटी। सोचो, उस परमात्मा ने साथ साथ भोजन भी अवेलेबल करवाया उस परमात्मा को विकसित करने के लिए। हमने परमात्मा नहीं माना उसको, एक खाली मांस का लोंदा मान लिया, जब भी तो वो विकसित नहीं हो पाता बच्चा हमारा। पहली घटना, दूध जैसा होना चाहिए, मां के दूध जैसा होना चाहिए भोजन। दूसरा, मां के दूध में कौन सी चीज शक्ति ज्यादा होती है? प्रेम की, प्यार से। सही है। मां के दूध में ममता होती है, हाँ बिल्कुल। वासना नहीं होती है। मां के दूध में वासना होती है? नहीं, ममता होती है। कितना बड़ा चमत्कार है कि मां और बेटे के बीच में कभी वासना नहीं होती। परमात्मा और हमारे बीच में वासना का खेल नहीं है, ये प्रतीक स्वरूप बता रहा हूं मैं आपको। जिसके भी बीच में वासना है, उसका मिलन कभी अपने से नहीं होगा। मिलन मां बेटे का कब होता है? जब दोनों में वासना नहीं होती। वो जो मिलन है, वो मिलन शायद अद्भुत है। बच्चा जब पैदा होता है, मां की छाती से लगता है, जी कितना अद्भुत मिलन है वो। बहुत। दूसरा, दूध, मां के दूध जैसा भोजन हो, दूध में वासना नहीं होती मां के दूध में। तो भोजन ऐसा निर्मित हो घर में जिसमें वासना रहित हो, चेतना, प्रकाश पैदा करने वाला हो, न कि अंधेरा पैदा करने वाला हो। दूध किससे बनता है मां के शरीर के अंदर? माँ जो भोजन लेती है उसका पूरा रस निचोड़ होता है। किसको ध्यान में रख के आप भोजन बनाओगी बाहर? भगवान को। भगवान को पहचानोगे कैसे आप? सबके अंदर भगवान बसते हैं सर। तो फिर बताओ कैसे बनेगा भगवान को ध्यान में रख के भोजन? भजन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए अपन भोजन बनाएंगे तो भोजन बहुत रस वाला बनेगा। रस वाला बनेगा। कुछ भी बनाओगे तो रस वाला हो जाएगा। कुछ भी से सर, हम लोग तो सात्विक भोजन ही बनाते हैं ना। इसमें आलू प्याज भी तो आते हैं ना। भोजन होना चाहिए। इस शरीर में जो पैदा हो रहा है, शरीर कैसे बना हुआ है? 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है हमारा। इसी में तो दूध बन रहा ना। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ, ये 5 तत्व समाविष्ट हो हमारे भोजन के अंदर। क्योंकि 5 तत्वों से मिलकर क्या बनी आपकी? शरीर, देह बनी। देह बनी है। और इसमें से ही हमारे अंदर से दूध, अमृत निकलता है। जी। पर हम 5 तत्वों को समझ नहीं पाते, तो फिर ज्ञानियों ने थोड़ा और डिवीजन में बांटा उसको। 5 तत्व से मिलके बच्चा जब दूध पीता है मां का, तो दूध का किससे मिलन होता है उसका? सबसे पहले जुबान से, लार से। लार से। किससे मिलन होता है? रस से। इसीलिए छठी इंद्री बोलते हैं रसेंद्री। वो रस शक करता है और वो रस पूरा विकसित करता है आदमी को। तो ज्ञानियों ने फिर उस भोजन को 6 रस में बांटा। कितने रस में बांटा? 6 रस में। पता नहीं होगा आपको। आदमी 6 रस से मिलके विकसित होता है पूरा। 5 तत्व 6 रस से मिलके विकसित होते हैं पूरे हमारे। जो लार है उसको रसेंद्री बोलते हैं, जीबान को स्वादेंद्री बोलते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जीबान सिर्फ स्वाद लेती है और लार को बोलती है कि रस छोड़ो। जो जो रस मौजूद है भोजन में, उसको तोड़ने के लिए रस अलग अलग प्रकार के बनते हैं। 1 किलो रस डेली बनता है यहाँ सलाइवा, और हर भोजन के लिए सलाइवा अलग है। एज ए मिरेकल, चमत्कार की कितनी बड़ी मशीन दे रखी है, जो मूंग की दाल को अलग तोड़ेगी, चने की दाल को अलग तोड़ेगी, राजमे को अलग तोड़ेगी। इसीलिए बोलते हैं कि मिक्स करके नहीं खाना चाहिए हमको। कौन सी चीजें मिक्स करके खा सकते हैं? जो एक कॉम्बिनेशन वाली हो तो चल सकता है वो, बाकी अलग अलग मिक्स करके खाएंगे। इमली का अम्ल अलग होता है, अमचूर का अम्ल अलग होता है, नींबू का अम्ल अलग होता है। ये अम्ल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया उसको। तो भोजन कैसा होना चाहिए? 6 रस जैसा।
मैं जितनी बहनें बैठी हैं उसको शॉर्टकट में बता रहा हूं, क्योंकि लंबा समय ही नहीं, भोजन का भी टॉपिक आप जितने घंटे मेरे से बात कर सकते हो मैं कर सकता हूं, पर शॉर्टकट में आपको देना है। तो भोजन कैसा होना चाहिए, पहले भी बहनों ने कैंप ज्वाइन किया, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, वो उनके पूरे परिवार का नुकसान किया उन्होंने। उनके बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, सर्दी हो रही, खांसी हो रही, बुखार आ रहा है। और भैया लोगों ने भी सुना इस कान से कैंप, इस कान से निकाल दिया, क्योंकि भैया लोगों की चलती नहीं है घर में। वो बहन के पास जो गलत भोजन बनाती है, अकल होती चोटी में, समझ ही नहीं होती उसमें। जो गलत भोजन बनाती है उस बहन की बात कर रहा हूं मैं, सब बहनों की बात नहीं कर रहा हूं। समझदार बहनें भी है इसमें से बहुत सारी, जिनके पास अकल ब्रेन में होती है, जो अपने परिवार का नुकसान नहीं करना चाहती और अपना भी नुकसान नहीं करना चाहती। जो बहन बोलती हो कि भैया ठीक है घर वाले नहीं मानते, पर आपको तो दबाव नहीं देते ना वो, कि आपको भी जहर खाना पड़ेगा। आप क्यों नहीं शुरुआत कर सकती हैं अपने घर में एक सुंदर तरीके का भोजन जो 56 भोग जैसा हो। और जितने भैया बैठे, आप क्यों नहीं शुरुआत कर सकते अपने घर में एक अच्छी शुरुआत अच्छे भोजन की, जिससे पूरे घर में प्रकाश पैदा हो, अंधेरा दूर हो घर में। झगड़े कहाँ होते हैं? जहां अंधेरा होता है, अज्ञान की वजह से। वो जो भाई भाई में भी झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी को लेके या ईगो को लेके, घर में ईगो को लेके झगड़े हो जाते हैं। देखो आप, 2 भाई इतने साल से रहते हैं, 3 भाई इतने साल से रहते हैं, 4 भाई इतने साल से रहते हैं, जब बड़े होते हैं और ईगो पिक पे होता है, चारों के टुकड़े हो जाते हैं, कभी मिल ही नहीं पाते वापस। ये क्या होता है? अंधेरा बहुत सघन हो जाता है उस घर के अंदर, इसलिए टुकड़े हो जाते हैं, फिर मिल नहीं पाते, जुड़ नहीं पाते हम कभी भी वापस। तो भोजन होना चाहिए माँ के दूध जैसा, ना हिंदू के जैसा, ना मुसलमान के जैसा, ना सिख के जैसा, ना ईसाई के जैसा, प्योर माँ के दूध जैसा, जिसमें वासना नहीं होती है। बच्चा छाती से लग के दूध पीता है। आप देखो, छाती को कोई आदमी टच कर दे तो झगड़े हो जाते हैं, और बच्चा दूध पीता है तो प्रेम से पिलाती है माँ, क्योंकि दोनों परमात्मा के रूप है। वो परमात्मा में मिलन होता है और वासना में विघटन, टूटते हैं सब अलग अलग। सात्विक भोजन बनाओगे तो रस का नॉलेज चाहिए ना। पूरी गीता पढ़ ली और रस को नहीं पढ़ा अपन ने, तो सही पढ़ी गीता, गलत पढ़ी अपन ने। गलत। आप तो आध्यात्मिक भजन भी गाते हो, हाँ गाते हैं। तो ऊपर ऊपर वाले भजन गाते हो कि बेस से गाते हो? बेस से। प्याज खा के कौन से 6 रस है? अब बताओ, बहनों को यही नहीं मालूम रस कौन से होते हैं। बेचारा बच्चे के मुंह के अंदर रस से तो रसीला होके बड़ा होता है, फिर रस ही सूख जाते सब बच्चों के, फिर वो होटल में रस ढूंढता है। एक भी होटल में रस मिल सकता है? नहीं। जाते हो ना आप लोग भी होटल? हाँ जाते हैं ना। क्या ढूंढने के लिए? तृप्त होने के लिए जाते हैं हम कि कहीं अच्छा भोजन मिल जाए शायद किसी होटल में। पूरी पृथ्वी की जितनी भी होटल है, बनाने वाले तो फिर आप जैसे लोग हैं ना वहां पे भी। सालों से खा रहे हैं और बन रहे हैं, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा ना। आपको भी टाइम लगा, हमें भी टाइम लगेगा थोड़ा। किसको टाइम लगा? सर थोड़ा जाने का, प्याज, उस हिसाब से ये चलने का आलू प्याज टाइम छोड़ने लगेगा में थोड़ा टाइम टाइम लगेगा ना लगेगा सर। हमें। हम लोग बचपन से खाते हैं तो। छड़ी नहीं घूम जाएगी हमारी। अच्छा एक काम, एक सोचो कि आपके आग में हाथ डालने से बार बार हाथ जलता है, पता चल गया कि आग हाथ जलाती है, उसके बाद भी डालेगा आदमी? नहीं अब नहीं डालेंगे ना सर, अब नहीं पहले डालेंगे। डालते थे ना, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। फिर डालेंगे। अच्छी बात है साहब, फिर खड़े रहो, आपकी बात है। फिर एक आध बार डेंगू आ जाएगा तो सब फिर कैसे सुधरोगे आप? स्वाइन फ्लू आ जाएगा तो फिर तो मौका ही नहीं मिलेगा आपको सुधरने का। फिर टाइम कहाँ से मिलेगा? स्वाइन फ्लू टाइम दे देगा क्या आपको? अब जो आएगा ना बसंत महीने में स्वाइन फ्लू आएगा, कोशिश चालू है, करते उसके पहले शुरू कर लोगे कि उसके बाद में जाने के ऊपर बाद में? करते रहेंगे, चालू है कोशिश। ऊपर जाने के बाद में कि पहले? पहले 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 कर लेंगे। अच्छी बात। सर अभी तो हम लोग आप ही के यहाँ का भोजन कर रहे हैं ना, सात्विक और शुद्ध, बढ़िया टेस्टी। बहुत सुंदर साहब, ऐसा घर पे भी करो तो कोई बुराई है क्या? हाँ सर बिल्कुल करेंगे ना, आप आशीर्वाद देंगे तो। ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है ताकि आप बोर नहीं हो जाओ, नहीं तो नींद निकालने लग जाए आदमी कि इतना गंभीर टॉपिक है यार क्या। तो भोजन 6 रस का पता नहीं बहनों को। कितनी बहन है जिनको रस के बारे में मालूम है? कोई एक आध बहन हाथ खड़े करे इसमें से। सोचो, हाँ आके बताओ ना क्या दिक्कत। अपन इस पर चर्चा तो करना चाहिए ना। बहुत हिम्मत करी सरला जी ने, मैंने नाम ही नहीं लिया इतने तक। देखता हूं तो मैं छेड़ता नहीं हूं, छेड़ूंगा तो आओ सब। अच्छा है, बहनें हमारी बहुत तैयार, 6 साल 7 साल से जुड़ी हुई है, काफी कुछ समझ पैदा की इन लोगों ने। कम से कम इस बहाने मंच पे तो आए और एक बताने का मौका मिला कि इनको याद तो है रस। हमको रस ही नहीं मालूम क्या होते हैं रस।
परिचय देना आपका। सरला सजलानी, 55 इयर्स, एजुकेशन में होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, इंदौर में ही रहती हूँ। 6 रस है, खट्टा, मीठा, नमकीन, कटु, कषाय, तिक्त। बहुत धन्यवाद, ताली बजाओ। बहन को याद तो है कम से कम। इतनी बहनें भी अगर समझदार हो जाए तो आप 6 साल से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं। आपके मिस्टर भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लाल हॉस्पिटल जो मल्हारगंज के अंदर है वहाँ पे चीफ मेन है। काफ़ी अवार्ड मिले, राष्ट्रपति से भी, मुख्यमंत्री से भी अवार्ड मिले आपके मिस्टर को। पर 5-6 सालों में बहुत रूपांतरण लेके आए। तो सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा डीपली भोजन को समझना है। तो भोजन एक तो माँ के दूध जैसा होना चाहिए, दूसरा भोजन में वासना नहीं हो। आप जो भोजन बना रहे हो थाली पे निगाह होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ग्रेविटेशन वाली है, कौन सी चीज़ लेविटेशन वाली है। ये सब माँ पहचान सकती ना कि नहीं पहचान सकती? जी जी। कौन कौन सी चीज़ जमीन में उगती है वो खाने योग्य है क्या? नहीं नहीं मूंगफली नहीं। नहीं, ध्यान में रखना। आप अंधेरे पक्ष की कोई सी भी चीज बॉडी में नहीं डलेगी। मूंगफली खाने की इच्छा तो बादाम खा सकते हैं आप, कम खाओ आप, पर अच्छा भोजन खाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो 6 रस का भोजन होता है उसको अलग अलग डिवीजन में बांटते हैं हम। तो 2 डिवीजन होते हैं उसका पता है सरला जी आपको? 2 डिवीजन अपन जो 6 रस को बांटते हैं अलग अलग, 2 डिवीजन में होता है। एक को अम्ल बोलते हैं, एक को क्षार बोलते हैं। अपन एक को अम्ल बोलते हैं, एक को क्षार बोलते हैं। आप थोड़ा गहराई से समझ लोगे तो और अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे आप। पीएच, हाँ। हाँ, तो हमारी बॉडी में जो पीएच होता है वो अल्कलाइन भी होता है, क्षारी भी होता है। सरला जी अपनी बॉडी का पीएच का झुकाव किस तरफ है? हमारी बॉडी का जो पीएच का झुकाव है वो किस तरफ है? हम गलत खाते हैं तो एसिड की तरफ। नहीं, जनरल बच्चा जो पैदा होता है उसका पीएच किस तरफ रहता है? जैसे कि माँ के दूध का पीएच क्या है? अल्कलाइन है। अल्कलाइन। माँ के दूध का पीएच होता अल्कलाइन, तो हमारा पूरा झुकाव होता इस ब्रेन की तरफ, अल्कलाइन वाले ब्रेन की। ये ब्रेन अल्कलाइन वाला है। सभी माँ को बता रहा हूँ, सभी भैया लोगों को बता रहा हूँ कि भोजन समझ लेंगे तो आप बहुत तेजी से काम कर लेंगे अपने जीवन में। इस ब्रेन की तरफ झुकाव है। जो छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी लार का पीएच और जो दूध का पीएच होता है वो सेम होता है। माँ के दूध का पीएच होता है 7.2। बच्चे की लार का पीएच टेस्ट कर सकते हैं पैदा होने के बाद स्केल से, 7.2 सेम पीएच होता है। तो सेम एब्जॉर्वेशन तत्काल हो जाता है और बॉडी शक कर लेती पूरा भोजन। तो 2 हमारी बॉडी में डिवीजन बटे हुए होते हैं, एक को अल्कलाइन बोलते हैं, एक को एसिडिक बोलते हैं। एसिडिक की कितनी जरूरत है अपनी बॉडी में सरला जी? बहुत कम, 15%, 20%। जो 3 भाग पानी है, 1 भाग पृथ्वी है। पृथ्वी प्योर एसिडिक है और जल अल्कलाइन है। हमारा भी भोजन 75% अल्कलाइन का होना चाहिए, 25% एसिडिक होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा, कभी एसिडिटी नहीं होगी आपको और तेजी से आप डे बाय डे शक्तिशाली बन सकते हैं। इतना दिमाग हमेशा रखना कि 75% हमको अल्कलाइन चाहिए, 25% एसिडिक भोजन हो आपका। इसका विशेष ध्यान रखना है आपके भोजन की थाली में आपको। अब जैसे कि अल्कलाइन वाली चीज भी एसिडिक हो जाती है। कैसे? गाय का दूध प्योर अल्कलाइन है, वो एसिडिक क्यों हो जाता है? क्यों एसिड बनाता है बॉडी में जाने के बाद? तो उसका साइंस मैं आगे बताऊंगा। अभी तो इतना समझना है कि 6 रस का भोजन, 3 रस बॉडी में अल्कलाइन पैदा करते हैं, 3 रस एसिडिक पैदा करते हैं। 3 रस कौन कौन से अल्कलाइन पैदा करते हैं? 3 रस मधुर, खट्टा, नमकीन। इनका कॉम्बिनेशन सही हो तो ये एसिड अल्कलाइन पैदा करते हैं। खट्टे में भी, मीठे में भी और नमकीन में भी 2 तरीके के होते हैं। क्या बोलते हैं सुनिए उसको साइंस में, वो एक वीक और एक स्ट्रांग। एक वीक एसिड और एक स्ट्रांग एसिड होता है, और एक वीक अल्कलाइन और एक स्ट्रांग अल्कलाइन होता है। तो वीक एसिड में नींबू, संतरा, मौसम्बी, और स्ट्रांग एसिड में इमली, अमचूर, इस टाइप की चीजें आती। तो वीक एसिड अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में जाने के बाद। जैसे ही लार से टच होता है तो वीक एसिड उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिस फॉर्म को बॉडी को चाहिए। इसीलिए गठिया वगैरह में इमली अमचूर नहीं खा सकते आप, पर मौसम्बी खा के गठिया ठीक कर सकते हैं आप, अगर समझ हो तो आप में।
नींबू पानी पी के भी गठिया ठीक कर सकते हैं अगर समझो तो। नींबू वीक एसिड में बना सकते हैं आप, स्ट्रांग एसिड है नींबू में, पर वो वीक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, पर इमली वीक एसिड में कभी कन्वर्ट नहीं होती, अमचूर वीक एसिड में कभी कमजोर कन्वर्ट नहीं होता है। पर नींबू का पीएच 4 है, इमली का पीएच, अमचूर का पीएच भी 4 है, पर इमली और अमचूर बुखार ला देती है और जॉइंट्स पेन करती है, कड़क कर देती है। और नींबू का अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो सब जॉइंट्स पेन दूर कर देता है, इतनी एसिडिटी खत्म कर देता है। वही एसिडिटी खत्म कर देता है। समझो, हम खाली थोड़ी सी समझ पैदा करना आपको। तो 3 रस हमारे अल्कलाइन के होते हैं, मधुर, खट्टा, नमकीन। इसमें एक वीक एसिड होता है, एक स्ट्रांग एसिड होता है, एक वीक अल्कलाइन होता है, एक स्ट्रांग अल्कलाइन होता है। 3 रस जो होते हैं, कटु, कषाय, तिक्त, ये एसिडिक होते हैं। 3 रस किससे संचालित होते हैं? चंद्रमा से। 80% भोजन हमारा चंद्रमा से संचालित होता है बॉडी में पूरा, इस ब्रेन के लिए। और 20% भोजन सूरज प्योर एसिडिक है। सूरज की जो गर्मी है वो एसिड पैदा करती है। चंद्रमा की जो गर्मी वो है वो अंदर अल्कलाइन पैदा करती है। आपके अंदर अल्कलाइन अपने आप बढ़ जाएगा। पूर्णिमा जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, आप चंद्रमा के नीचे बैठो, 10 मिनट खाली आंख मिला के चंद्रमा से आप त्राटक कर लो, तो 15 दिन में आपकी बॉडी में अल्कलाइन की मात्रा पूरी बैलेंस में हो जाएगी। अगर आपने आंखें मिलाई पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से, आप 48 मिनट नॉन स्टॉप देखो, अपलक झपकते हुए देखो, आपकी बॉडी में हार्मनी कितनी चेंज होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग किरणें होती है अल्कलाइन की चंद्रमा के पास में, और जो बॉडी में तेजी से रिजल्ट लेके आती है। सोचो कि वो चंद्रमा की किरणें समुद्र में तूफान ला देती है, पूर्णिमा के दिन ज्वार आता है, और वही अमावस्या के दिन भाटा आता है उसके अंदर, तो किरणें नीचे चली जाती है सब समुद्र की। इतनी ताकत है चंद्रमा की किरणों में, जो समुद्र को पूरा उथल पुथल कर देती है। 3 भाग समुद्र है इस पृथ्वी के ऊपर, 1 ही भाग पृथ्वी है हमारी। तो 3 एसिडिक वाला भोजन सूरज का है और 3 अल्कलाइन वाला भोजन चंद्रमा का है। इसीलिए ज्ञानियों ने बोला कि जब सूरज मध्य में हो तो एसिड पूरा परमात्मा बनने को राजी है। पेट में, पूरी बॉडी में एसिड एक ही जगह भरा हुआ है, खाली स्टमक में। पूरी बॉडी में अल्कलाइन है सब दूर, एसिड ओनली इसके अंदर भरा हुआ। लीवर का पीएच अल्कलाइन में, पैनक्रियाज का पीएच अल्कलाइन में, हमारे हार्ट का पीएच अल्कलाइन में, किडनी का पीएच अल्कलाइन में, सबके पीएच अल्कलाइन में। हमारी बाथरूम का पीएच भी अल्कलाइन में, लेटरिन का पीएच एसिडिक में, बाकी सबके पीएच हमारे अल्कलाइन में। तो स्टमक का पीएच एसिडिक है। तो जब भोजन अगर आप करते हैं, ज्ञानियों ने टाइम फिक्स किया था, पहले पहर में अल्कलाइन वाला भोजन डालना है। सूरज की किरणें सुबह सुबह की जो होती है उसमें प्योर एसिडिक नहीं होता है, उसमें बिल्कुल एकदम संवेदनशील किरणें होती है, तो वो हमारे अल्कलाइन के भोजन को लबरेज ऊर्जा से भर देगी। पहले पहर में, पहले पहर का मतलब होता है 6 से 9 के बीच में। अगर आप सूरज के उगने के 48 मिनट बाद डालते हैं भोजन, तो वो भोजन अमृत के समान हो जाता है। नाश्ता सुबह का उसके पहले डालेंगे तो बॉडी में कोई हलन चलन नहीं होती है। एक भी जो भोजन को पचाने वाले फैक्ट्री होती है वो सब सोई हुई होती है, उनकी लेबर साफ सफाई करती है। सूरज के आने के 48 मिनट बाद काम शुरू होता है, सूरज के आने के बाद काम शुरू होता है, अंदर एक्टिवेट होते हैं, सब जगते हैं और 48 मिनट में तैयार करते हैं फैक्ट्री को रेडी। उसके बाद में ही कुछ डालना आपको। जल भी डालने का मना किया है ज्ञानियों ने कि सूरज के उगने के 48 मिनट बाद गले के अंदर जल डालना आपको। उठते से ही पानी पिएंगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, शुरू शुरू में आपको थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, पर काम नहीं होता उससे। 48 मिनट्स के बाद ही डालना है स्टमक में माल आपको। फिर दूसरे पहर के एंड में भोजन का बोला है ज्ञानियों ने। पहर को कैसे डिवीजन में बांटेंगे हम? वैसे तो ज्ञानियों ने 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 कर दिया, पर और भी ज़्यादा गहरे अगर पढ़ेंगे आप वेद गीता, तो उसमें उन्होंने दिन के जो 12 घंटे हैं उसको 4 डिवीजन में बांटना हमको, क्योंकि गर्मी में छोटे बड़े हो जाते हैं दिन, ठंड में छोटे हो जाते हैं, तो 4 डिवीजन में बांट के उसका उपयोग करना है। वैसे उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया 11:39 से 12:39 कि सूरज का करीब करीब ये मध्य का टाइम है, उस टाइम पे आप भोजन डालो पेट में। जो काम 11 बजे के पहले होता है, जो काम
1 बजे के बाद होता है, उससे लाख गुना काम जल्दी आपके पेट में 12 से 1 के बीच में होगा। इसका विशेष ध्यान देना आप, क्योंकि ये सब साइंस, सब सूत्र ज्ञानियों ने इजाद किए हुए हैं, आपको चाहे पता हो चाहे ना हो। कल हम बात करेंगे, आज हमने बात करी भोजन कैसा होना चाहिए, माँ के दूध के समान होना चाहिए। और भोजन में कौन सी चीज नहीं होना चाहिए? वासना। वासना कौन सी चीज? वासना नहीं होनी चाहिए। प्याज। कौन सी चीज नहीं होना चाहिए? प्याज, हाँ आलू। हाँ, समझना। और हम ब्रह्म ज्ञान की बात भी करते हैं, आलू प्याज लहसुन भी खाते हैं। ये डबल गेम अपने साथ खेलते हैं। भूले झूठ बोले आप, एक आदमी इनकी बात नहीं सुनेगा। हम तो ब्रह्म ज्ञानी है, ठीक होंगे आप ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी से आपके जीवन में रूपांतरण नहीं आया ना, तो दूसरे के जीवन में कैसे आएगा? तो दूसरी चीज, माँ के दूध में वासना नहीं होती, तो हमारे भोजन में भी वासना नहीं होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? 6 रस जैसा। कैसा होना चाहिए? 6 रस जैसा। 6 रस में 3 रस कौन से होते हैं? एसिडिक और 3 अल्कलाइन। अल्कलाइन। तो कौन से भोजन को ज्यादा बनाना है आपको? अल्कलाइन। अल्कलाइन वाले को। जितनी भी पकी हुई चीजें, अन्न जितना भी होता है वो एसिडिक होता है। इसीलिए मैंने शाम को अन्न खाने का मना किया आपको, कि शाम को जो अन्न नहीं लेगा वो तेजी से अपना विकास कर लेगा। सभी योगियों ने भोजन के बारे में बोला है, और रजनीश ने भी बोला है, मैं उसका भी सूत्र सुनाऊंगा, कि शाम को भोजन डालने के बाद अवैज्ञानिक तरीका है, ना समझ लोग डालते हैं। पूरा पश्चिम डाल रहा है, हम भी डालना सीख गए। चलो ठीक है, पशु के तल पे पश्चिम जी रहा है, तो पशु के तल पे हम भी जिएंगे क्या? उनकी नकल कर रहे हैं। आज आधा यूरोप ड्रग्स ले रहा है, हम भी ड्रग्स लेंगे, हमारे बच्चे भी ड्रग्स लेंगे। फिर एंड क्या है? हम जिसकी नकल करेंगे वहां पहुंच जाएंगे एंड में हम। तो क्या हम वहीं पहुंचना चाहते हैं? पूरा पश्चिम रात को भोजन करता है। रात्रि को क्या बोला गया हिंदुस्तान में? तमस। तमस का मतलब क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा पक्ष। अंधेरे को क्या बोला गया? अज्ञान, विकृति। उसको बोला गया राक्षस, राक्षसी पक्ष। हम किस में भोजन करते हैं? राक्षसी पक्ष में। क्यों करते हैं? अज्ञान के कारण। ब्रह्म ज्ञान बहुत है भैया। अब ज्ञान हो गया ना सर। हाँ, अब ज्ञान हो गया। देखो अच्छा है। तो जो भी अगर आप डालते हैं शाम को एसिडिक माल, दाल और गेहूं चावल, ये प्योर एसिडिक होते हैं। अगर इससे बच गए आप, तो 90% अपने बच्चे का विकास करेंगे और अपना भी विकास करेंगे। कल मैंने 2 छोटे बच्चों को बताया था मंच पे आपको, शाम को फल खा रहे हैं, मर नहीं गए दोनों बच्चे। उनकी माँ से भी मिल सकते हैं, उन बच्चों से भी मिल सकते हैं आप। सुबह फल खाते हैं, दोपहर को भोजन खाते हैं, और शाम को सिर्फ फल खाते हैं। वो बच्चे छोटे छोटे से 5-5 साल के। तो आप तो बड़े हैं और आपके भी छोटे बच्चे हैं, दिन भर खिलाओगे तो पूरी मशीन जाम हो जाएगी उनकी। इन बच्चों की मशीन बहुत स्ट्रांग है, तो इसका ध्यान रखना विशेष, कि शाम को आपके भोजन में ओनली फल हो। एक बात और बता दूं, मेन सूत्र, सबसे कीमती सूत्र, कितने तत्वों से मिलकर बॉडी बनी हमारी? 5 तत्वों से मिलकर। तो 5 तत्वों का मेन भोजन बता दूं मैं आपको। एक बार अन्न का आहार मिट्टी के लिए, एक बार फल का आहार जल के लिए, क्योंकि जल 80% होता है। एक बार जल का आहार, जल प्योर ऑक्सीजन होती है, किसी को मालूम हो आपको तो। H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन है। एक बार अन्न का आहार 24 घंटे में, एक बार फल का आहार 24 घंटे में, एक बार जल का आहार 24 घंटे में, फिर निरा आहार, और फिर उपवास। वो आदमी 24 घंटे ही उपवास में रहता है जो इस सिस्टम में चलता है। उपवास का मतलब थोड़ी भूखे मरना, किसी ज्ञानी ने भूखे मरने का नहीं बोला, सीक्वेंस में काम करने का बोला है। एक बार अन्न का आहार, एक बार फल का आहार, एक बार जल का आहार, निरा आहार और उपवास। वो आदमी उत्तरायण की यात्रा करना शुरू कर देता है जो इस चेन को समझता है। मैंने मेरे जीवन में चेन बनाई, मेरी यात्रा बहुत स्मूथ हो गई। मैं एक बार फल ले रहा हूं, एक बार अन्न ले रहा हूं, एक बार जल ले रहा हूं, बाकी निरा आहार, बाकी उपवास। आपके बीच में हूं और आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे बीच में भी रहेंगे, तो मैं जैसे डिजाइन आपके सामने खाऊंगा, देखना आप भी कि ये आदमी झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। फिर इसके जीवन में विकास है कि नहीं है, वो भी चेक कर सकते हैं आप। धन्यवाद, आप सब बहनें आई है। कल हम आपसे बात करेंगे भोजन बनाना आता है, कल बात करेंगे। मैंने पूछा भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन क्यों बनाती माँ, वो दूसरा रहेगा कल हमारा। तो भोजन कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। धन्यवाद सर। अब खड़े हो जाएंगे, समय बहुत कम रहता है हमारे पास, व्यायाम नहीं कर पाएंगे हम।
पर मैंने भोजन का समझा दिया, आप गहरे से समझना। देखो सूत्र बहुत गहरे हैं, आप अगर इग्नोर करेंगे तो ये जो हॉस्पिटल की रेंज है ना घर घर में हो जाएगी फिर, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो घर घर में मंदिर बन जाएगा। बस मंदिर और हॉस्पिटल में इतने डिफरेंस है। हम किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, ये आपके भोजन की थाली बता देगी, और उस बहन की दिमाग की अवस्था बता देगी कि बहन का दिमाग कैसा है, जो भोजन की थाली को परमात्मा भी बना सकती है और मेडिसिन से युक्त भी बना सकती है। थाली में दवाइयाँ भी भर सकती पूरी, और थाली में ज्ञान भी पैदा कर सकती। वो उस बहन के ऊपर डिपेंडेंसी, जो बहन उस भोजन को अमृत बनाती। इतना बड़ा रोल दिया ऊपर वाले ने माँ का, और माँ अंदर से गायब हो गई आज सबके। फिर भी कृष्ण बहुत इंतजार करते हैं साहब आप सबका, कितना पेशेंस है कृष्ण में। इतना गलत काम करते हैं फिर भी पूरा ब्रह्मांड हमको आशीर्वाद देता है। भेजो भी कृष्ण जी को। घरात नाही पाणी घागर उतानी रे गोपाळा, तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उतानी रे गोपाळा, अरे गोविंदा रे गोपाळा, गोविंदा रे गोपाळा, ये शोर हर तरफ है, ये शोर आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, आज हम लोग मस्ती करेगा, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा, हर तरफ है ये शोर आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। आला रे आला, गोविंदा आला, हे आला रे आला, गोविंदा आला, झूमने आसमां झूमने, आज मस्ती में है जिंदगानी, आज मस्ती में है जिंदगानी, हाँ दे दो दुआएं माझी, मारेंगे हम तो बाजी, दुश्मन जमाना चलेगा, हर तरफ है ये शोर आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। तकडू मामा पेटी वाजव, मामा पेटी वाजव, दोन कोंबड्याचे नाहीतर पाठवून सोडव, जोश में होश का दोस्तों काम क्या, हमसे टक्कर ना ले कोई साला, हमसे टक्कर ना ले कोई साला रे, हम सब है दिल के राजे, अपना ही डंका बाजे, अपना ही सिक्का चलेगा, हर तरफ है ये शोर आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, आज हम लोग मस्ती करेगा, ओ कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा रे, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा, बिल्कुल चलेगा, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। दोनों हाथ जोड़े, अंदर एक मनन करें आप। भोजन फ्यूल है इस बॉडी का।
जितना फ्यूल सुंदर पहुंचाएंगे आप, उतना जीवन सुंदर तरीके से विकसित होगा। चमत्कार है, हमको भूख लगती है, हम सब किस्मत वाले हैं। हम भूख को संस्कृत भी कर सकते हैं और विकृत भी कर सकते हैं, पर विकृत करने के बाद हर महीने हमको 2-4 बार तकलीफ होती है, और संस्कृत करने के बाद पूरे जीवन आगे की ओर बढ़ने के भाव होते हैं। हम कौन सी यात्रा करना चाहते हैं, ये मनन करना आप। और इतना सुंदर भोजन कर सकता है ज्ञानी जिसकी आप कल्पना नहीं करते। जितना नॉलेज होगा उतना सुंदर पचने वाला और रसीला भोजन बनेगा ना। ऐसा थोड़ी रसविहीन वाला भोजन बनाएंगे हम। तो सभी से प्रार्थना है कि जड़ वाली चीज़ें हमारी बॉडी के लिए नहीं है, हम फल खाने के लिए आए। 3 तरीके का भोजन बनाया पृथ्वी ने। एक तमस जो जड़ बुद्धि के लिए, प्योर जड़ बुद्धि के लिए तमस जरूरी है। वृक्ष वगैरह के लिए भोजन जरूरी तामसी, और भी बहुत सारे जीव है यहाँ पे तामसी, उनके लिए जरूरी भोजन। अगर वो नहीं हो तो वो मर जाएंगे। दूसरा रजस, जो तमस और सत्व के बीच में यात्रा करने वाले भी हैं। झाड़ से पशु पक्षी की योनि तक आएगा, वो रजस से मिलके आएगा, तो वो भोजन भी बहुत जरूरी है। सत्व सिर्फ मनुष्य के अंदर ही पैदा होता है, वो सिर्फ मनुष्य का भोजन है। ये सत्य का मतलब होता है इस पृथ्वी का एसेंस। माँ एसेंस अपने बेटे को देती है, बाकी वेस्टेज बाकी सबको बांट देती है। गेहूं के साथ भूसी आती है, भूसी गाय ढोर खाते हैं, गेहूं हम लोगों के लिए बने। तो वही पृथ्वी का जो एसेंस वाला भोजन है वो सबसे दुर्लभ देह के लिए, अमूल्य देह के लिए, और बाकी सब देहों के लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी है रजस और तमस की। तो आपसे प्रार्थना है कि अपने साथ छेड़छाड़ ना करें और अपने जीवन को सुंदर करें। शाम को सिर्फ नमक नहीं खाना 3 बजे के बाद। अभी तो आप यहाँ खा रहे हैं क्योंकि आपकी हैबिट नहीं थी, पर जिन्होंने भी 3 बजे के बाद नमक नहीं खाया उन्होंने अपनी बॉडी में तेजी से विकास किया। फल खा सकते हैं पूरे आप शाम को। तकलीफ हो हमारे पास आना, फार्म हाउस पे हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आसानी से आप अपने को शक्तिशाली कर सकते हैं। शाम के भोजन से ऊपर उठ सकते हैं आप। थोड़ा सा एक कदम बढ़ाना पड़ेगा आपको, वहाँ आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 1-2 बार समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे आप। बहुत से लोग सोचते हैं कैंप कर लिया, समझ लिया, अनाराम सीखने में 6 महीने लगते हैं। वो सरला जी 6 साल से आ रही, 7 साल से आ रही, देखो आप। ऐसा थोड़ी कि एक बार समझ लिया तो आती ही नहीं। हो तो डॉक्टर हैं वो तो नहीं, उनको मालूम है ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है। तो जब भी कैंप लगे, साल भर में 1 ही बार लगेगा भोजन का कैंप और 1 बार लगेगा बिना भोजन का कैंप। तो 10 दिन तो अपने लिए निकालना, जीना आप। हमारा कुछ बेनिफिट नहीं, पर आप अपना कितना फायदा पहुंचा कर लेंगे आप। पहले से तैयारी रखना अगले साल कि भैया जब कैंप होगा हम 10 दिन की छुट्टी पहले से रखते हैं। जीवन के 10 दिन हम अपने लिए देंगे। आप देखो इस बार जो आए, अगली बार में विजन कितना बड़ा होगा आपका, और कई बड़ा होगा। मैं जो बोल रहा हूं उसमें से आप एसेंस खींच लेंगे। फिर इस मुंह में से एक जैसी बातें नहीं निकलती। सूत्र तो एक जैसे रहते हैं, वो ABCD तो एक जैसी रहती है, पर हर एक की सिखाने की टेक्निक अलग अलग होती है। पर डे एक रसपूर्ण A फॉर एप्पल सिखाती है वही मैडम, वही बच्चे को 6 महीने बोलती है, पर रसीला बना देती है। हर कैंप में आपके अंदर कुछ नया घटेगा, हर बार आओगे तो नया घटेगा। पर एक प्यास तो रखना अच्छी चीज़ को ज्वाइन करने में। हम खाली एक बार कर लेते हैं और दिमाग में पिक्चर बना लेते हैं, अरे देखा तो ऐसा वही दिखाएंगे। वही वीडियो क्या दिखाएंगे, अगर उतर गए तो फिर आगे का समझ लेंगे उसी वीडियो में से आप। चीज़ तो वही है पर आगे की समझ आ जाएगी ना। गीता तो वैसे की वैसी रहती है। क्यों पाठ करता है आदमी? पाठ का मतलब होता है पठन, मतलब कि अभ्यास, रियाज, वो करना पड़ता है बार बार, जब जाके संगीत पैदा होता है। एक बार सारे गामा पधा निसा सीख लिया तो क्या संगीत पैदा हो जाएगा? नहीं, रियाज करना पड़ती है। तो आपको बार बार 6 महीने में एक बार परीक्षा देने आना है, फिर 6 महीने रियाज करना है, फिर 6 महीने में एक बार आना है, फिर रियाज करना है। सोचो कि आप सब थोड़े से भी तैयार हो जाओगे तो कितनी सुंदर पृथ्वी हो जाएगी हमारी, और कितना सुंदर सबका जीवन हो जाएगा। जो पैसे से नहीं होता है, जो बाहर के साधन से नहीं होता है, वो हमारे ज्ञान से होगा, आत्मज्ञान से। आत्म क्रांति, खुद की क्रांति शुरुआत सबको करना है। किसके साथ? गणपति जी के साथ। भेजो भी गणपति जी को।
चले, एक चिंगारी प्रतिशोध से खड़ी रावण की लंका जले। शत्रुओं की कतारें एक अकेले से हारे, कण भी पर्वत हुआ रे, श्लोक बन के जहाँ रे, नाम आया तेरा हे देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। दोनों हाथ जोड़े, अंदर देखें क्या चल रहा है। आप सबसे एक प्रार्थना है, साल में एक बार जरूर 10 दिन अपने लिए निकालना आप भोजन कैंप के लिए। बीच में 2 कैंप लगेंगे, उसमें भले ही मत आना एक में आप, पर ये जो आपने जाना है, जिया है, ये और विकसित हो जाए, अगली बार आपकी समझ और ब्रॉड हो जाए। इसलिए भी कि आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आपने 10 दिन का समय निकाला, पूरी इंदौर पड़ी थी, आप लोगों ने निकाला। शायद हम सब सौभाग्यशाली हैं, बाकी भी हैं, कभी किसी दिन आएंगे, पर आप थोड़े जागे हुए हैं, तो आप एक संकल्प लेंगे, जो भी कर सकते हो, कि 10 दिन अपने लिए आप हमको अभी देंगे जब तक आप विकसित नहीं होते हैं। तो हाथ खड़े करेंगे, कौन कौन आप में से दे सकता है साल में एक बार 10 दिन। बहुत सभी ने करें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ साल में एक बार आप अपने लिए देना। आप हर साल दिवाली बाद ये कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज होगा, जब तक आप लोग तैयार नहीं हो जाते, 1 साल 2 साल 3 साल, अगली बार आपके प्रश्न घेरे हों और अगली बार ऐसी व्यवस्था हो कि हम सब दिन भर फ्री रहें। फ्री रहने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है अंदर की। 10 दिन एंजॉय करें आप, छुट्टी जैसा माहौल हो आपका। छुट्टी का मतलब होता है वो कर्म योग से ज्ञान योग में आ गए आप और भक्ति योग में आ गए आप। कर्म योग को 10 दिन हमको बड़े योग में लगाना है। तो इतना भाव रखना कि 10 दिन आपके जीवन में बड़े काम के लिए हों और बड़ी यात्रा के लिए हों, निश्चिंतता से। 2-3 साल ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं एक ही जगह लाऊंगा बार बार कैंप, तो फिर आगे बहुत सारे मित्र हैं, जैसे हम लखनऊ जा रहे हैं, अभी गट्टानी जी ने 2 बड़े कैंप करवाए ऑर्गेनाइज, एक जबलपुर में और एक लखनऊ में, अल्ट्राटेक सीमेंट के माध्यम से साहब। तो वो हमारे साथ जीता है, वो महीने भर 15 दिन 20 दिन आमूल रूपांतरण आता है उसको। लगता है सब बच्चे 3 बजे उठते हैं, मैं भी देखूं उठ के क्या होता है इसमें। जो बच्चा 6 बजे 7 बजे उठता है आपके घर में, वो 4 बजे उठना सीखेगा फिर वहाँ पे। तो हो सके तो फिर गर्मियों की छुट्टियों में जब हमारे बच्चे जाते हैं बाहर, गर्मी की छुट्टी में रायपुर में है, नागपुर में है, जयपुर में है, सलंग कैंप पे सब दूर, तो बच्चे जब अटैच हो जाएंगे हमारे बच्चों के साथ, तो एक नई सैलाब होगा ऊर्जा का और नई यात्रा होगी बच्चों की जर्नी। तो आपने जो भाव किया है कि साल में एक बार अपने लिए 10 दिन निकालेंगे, मैं बहुत अनुग्रहित और आनंदित हूँ आप सभी से कि ऐसे भाव पूरी पृथ्वी पे सभी के हो, ताकि हम गहरे से गहरे जा सकें। अब ज्योति को आमंत्रित करेंगे हम सब। चालू करना संगीत। जब हुआ तेरा दीदार, तब से बस तू ही तू है रहा। जब हुआ तेरा दीदार, तब से बस तू ही तू है रहा। खामोशियों में सरगम तेरी है,
खामोशियों में सरगम तेरी है, दिल में